उत्तराखंड का सबसे क्रांतिकारी लोकगीत, कांग्रेस सरकार को जिसने उखाड़ फेंका, नरेंद्र सिंह नेगी को जिसने लेजेंड बना दिया। साल था 2006। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी। 2006 का नवंबर का महीना एनडी तिवारी को जम नहीं रहा था। उनके कानों में एक लोकगीत की पंक्तियां बार बार गूंजती थीं। काफिले में जाते हुए, लोगों से मिलते हुए, सरकारी आवास के लॉन में टहलते हुए, अधिकारियों से मीटिंग करते हुए, हर वक्त नारायण दत्त तिवारी के आसपास एक लोकगीत बज रहा था। एनडी तिवारी के कानों में बार बार नौचमी नारायणा गीत के शब्द जा रहे थे। एनडी तिवारी को लग रहा था मानो पूरा उत्तराखंड मिलकर ये गीत गा रहा हो, मानो उत्तराखंड का बच्चा बच्चा ये गीत गाकर उन्हें चिढ़ा रहा है। एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, अधिकारियों को पता था कि अब क्या करना है। इसके बाद जो हुआ, उसने देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस सरकार की चूल्हें हिला दी। इसके बाद जो हुआ, उसने पहाड़ी लोकगीत को कैम्ब्रिज के रिसर्च पेपर तक पहुंचा दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने एनडी तिवारी की सत्ता की चूल्हें हिला दी। इसके बाद जो हुआ, उसने उत्तराखंड की एनडी तिवारी सरकार गिरा दी। इसके बाद जो हुआ, उसने उत्तराखंड को नरेंद्र सिंह नेगी नाम का महान कलाकार दिया। ये कहानी है नौचमी नारायणा लोकगीत की, जो विद्रोही गीत बन गया। 2002 में उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और रामनगर से विधायक बने एनडी तिवारी। दिल्ली में सोनिया गांधी ने तय किया कि एनडी तिवारी ही उत्तराखंड की पहली चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडी तिवारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। एनडी तिवारी की सरकार के सूचना विभाग में सूचना अधिकारी थे नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी पर मां सरस्वती की कृपा थी। वो लोकगीत लिखते थे और गाते थे। उन्हें लोग पसंद भी करते थे, उन्हें खूब सुना जाता था। उस दौर में यूट्यूब नहीं था, कैसेट्स चला करते थे, ऑडियो और वीडियो कैसेट्स। नरेंद्र सिंह नेगी के लोकगीत की कैसेट्स ठीक ठाक बिकती थी। 2002 में एनडी तिवारी ने सरकार बना ली थी, लेकिन उत्तराखंड जिन मूल्यों को लेकर अलग हुआ था, जिन मुद्दों पर अलग हुआ था, वो सब मुद्दे गौड़ हो गए थे। वो सब मुद्दे सरकार भूल गई थी। एनडी तिवारी की सरकार बेलगाम हो गई थी। 70 विधायकों वाली विधानसभा में 250 से लेकर 300 तक लाल बत्तियां बांट दी गई। तमाम पैसे इधर उधर फर्जी में उड़ाए जा रहे थे। एक दिन अचानक नरेंद्र सिंह नेगी ने सूचना अधिकारी के पद से वीआरएस ले लिया। एनडी तिवारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब शायद वो जानते भी नहीं होंगे कि नरेंद्र सिंह नेगी कौन है। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अचानक ही एक लोकगीत की आवाज़ें इधर उधर से सुनाई देने लगी। लोकगीत के बोल थे नौचमी नारायणा। गढ़वाली भाषा में बना ये लोकगीत लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। वीडियो कैसेट्स की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ने लगी। हर तरफ नौचमी नारायणा गीत की गूंज सुनाई देने लगी। सरकारी अधिकारियों ने भी ये गीत सुना और जब सुना तो सत्ता की चूल्हें हिल गईं, क्योंकि ये लोकगीत एनडी तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी पर था। नरेंद्र सिंह नेगी ने बहुत ही चतुराई से इस गीत के द्वारा एनडी तिवारी सरकार की धज्जियां उड़ाई थी। गढ़वाली में नौचमी का अर्थ होता है 9 तरह के रूप रखने वाला या फिर भांति भांति के रूप रखने वाला, और नारायण अर्थात नारायण अर्थात ईश्वर, यानी कि ऐसा ईश्वर जो भांति भांति के रूप रख लेता है, या फिर एक तरह से कहें तो बहरूपिया। लोकगीत में एनडी तिवारी को ऐसे ही बहुरूपिया या फिर छलिया के रूप में दिखाया गया था और उनकी सरकार के ऊपर उस वक्त लाल बत्ती से लेकर तमाम जो आरोप लग रहे थे, उन्हें लोकगीत में उठाया गया था। देखते देखते देहरादून से लेकर दिल्ली तक जहां भी पहाड़ी रहते, वो नौचमी नारायणा गाने लगे। एनडी तिवारी तक भी गीत पहुंच गया। इसके बाद एनडी तिवारी ने जो किया, उसने इस गीत को एक क्रांति गीत बना दिया। सरकार ने कैसेट्स की दुकानों से नौचमी नारायणा की कैसेट्स जब्त कर ली। इस गीत के विरोध में कई गीत बाजार में उतारे गए, जिनमें सरकार की तारीफ की गई, एनडी तिवारी की तारीफ की गई, लेकिन नौचमी नारायणा लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। एक तरफ एनडी तिवारी का क्रोध बढ़ता जा रहा था, दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह नेगी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। नरेंद्र सिंह नेगी देखते देखते उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय सितारा बन गए। एनडी तिवारी को ये बात पच नहीं रही थी। नेगी पर अघोषित सेंसरशिप कर दी गई। देहरादून से लेकर मसूरी तक नरेंद्र सिंह नेगी के कार्यक्रम रोके गए, उन्हें गाने नहीं दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने आयोजकों को डराया, धमकाया और देखते देखते नेगी ही उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बन गए। बात दिल्ली तक पहुंच गई थी। सोनिया गांधी ने एनडी तिवारी को निश्चित तौर पर शांत रहने को बोला होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। एनडी तिवारी के विरोध की लहर जनता में बन चुकी थी। 2007 में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई।
बीजेपी जानती थी कि यह जीत उसकी कम, एनडी तिवारी की हार ज्यादा है। बीजेपी नेता भगत सिंह कोश्यारी ने लखनऊ में एक बार कहा भी था कि हमारी सरकार तो नेगी जी ने बनवाई है। उत्तराखंड में एक लोकगीत ने सरकार तो गिरा दी, लेकिन ये कहानी अब तक खत्म नहीं हुई है। कुछ वक्त के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जर्नल में एक रिसर्च पेपर छपा। इस पेपर में बताया गया कि कैसे एशिया में लोकगीत लोगों की राजनीतिक समझ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस पूरे रिसर्च पेपर में नौचमी नारायणा की बात पर प्रमुखता से जोर दिया गया। तो ये थी नौचमी नारायणा की कहानी। नौचमी नारायणा आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये कहानी भी जानते थे? क्या आप नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।